हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुफियान खुर्शीद। वेलकम टू माय चैनल। एक और न्यू वीडियो फ्लटर की। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स को देखा था और इम्प्लीमेंट किया था कि किस तरह दोनों ड्रॉप डाउन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जेसन्स को यूज़ करना है। ठीक है, हम फ्लटर में जेसन को किस तरह यूज़ करते हैं। चले आए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो लास्ट वीडियो में कोड लिखा था, हमें ये सारा कोड डिलीट करना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे सारा डिलीट करते हैं और स्टेटलेस विजेट को छोड़ देते हैं। इसको कर दिया हमने डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक इम्पोर्ट हुई, इसको भी हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, वो गलती से हम कभी भी वो लिख रहे होते हैं जो हमारे पास हिंट आता है मटीरियल डॉट डाट का आ रहा होता है या फिर कोई और, हम जब इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास वो पैकेज इंपोर्ट हो जाता है। ये उस चीज़ हम लोगों ने अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे जेसन्स यूज़ करने हैं। आज की वीडियो में हम जेसन्स को किस तरह फ्लटर में यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक एसेट्स का फोल्डर बनाना होगा। तो फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेमो अंडरस्कोर ऐप का प्रोजेक्ट नेम है। ठीक है, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे। यहाँ पे हम एसेट्स दे देंगे। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया। हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर फाइल होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जेसन्स में डेटा होता है तो हम डेटा की फाइल दे देते हैं, डेटा डॉट जेसन्स, डेटा डॉट जेसन जी। और हम यहाँ पे कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई है। हम लोगों ने जेसन्स की फ़ाइल बना ली है। ठीक है, जेसन्स की फ़ाइल के अंदर हमारे पास जिस तरह का भी डेटा होगा, जितना भी डेटा होगा, हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं। अभी जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ डेटा लिखता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम कॉलन, कॉलन का नेम हम कर लेते हैं सुफियान खुर्शीद। अभी जिस तरह मैंने जेसन्स की जो फाइल है मेरे पास डेटा डॉट जेसन्स, इसके अंदर मैंने एक नेम दिया हुआ है। ठीक है, नेम मेरे पास क्या है, सुफियान खुर्शीद। अभी ये फाइल में नेम तो मैंने दे दिया है, लेकिन ये फाइल अगर कोई भी रीड करेगा तो वो इजीली बता सकता है कि ये जो हमारे पास डेटा डॉट जेसन्स की फाइल है, इसके अंदर किसी के नेम का डेटा है। ठीक है, ये इजीली हम लोग रीड कर सकते हैं। जेसन्स का हमारे पास ये फ़ायदा होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी ऐप आप बना रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप सर्वर के थ्रू या फिर आप फैच कर रहे हैं या फिर आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जब भी वो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर के साथ, सर्वर से आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो वो आपके पास एज अ टेक्स्ट आता है। ठीक है, और वो जो टेक्स्ट फाइल होती है तो हम इसको इजीली रीड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम जब भी जेसन्स को यूज़ करते हैं तो हम इजीली डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, और अगर हमें कोई डेटा फैच करना हो तो हम इजीली उसको रीड भी कर सकते हैं जेसन्स के थ्रू। और जेसन्स के अंदर हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जेसन ऑब्जेक्ट्स, जिस तरह अभी हम लोगों ने एक करली ब्रैकेट्स यूज़ करके हम लोगों ने इसके अंदर हम लोगों ने एक नेम दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास एक होते हैं एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कुछ भी हम लोगों ने देना होगा तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके देंगे। तो अभी हम लोगों ने एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स यूज़ किया हुआ है, जेसन ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोगों ने एक नेम दिया हुआ है इसके अंदर। अब हम आते हैं अपनी मेन डॉट डॉट की फाइल के अंदर। मेन डॉट डॉट की फाइल के अंदर हम लोगों ने एक स्टेटलेस विजेट तो बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक स्टेटफुल विजेट बनाना है। तो स्टेटफुल विजेट हम इजीली बना सकते हैं। अब तो हम क्या लिखेंगे, STF, हमारे पास आ जाएगा, पूरा कोड आ गया। उस पर हम लोगों ने एक नेम देना है, होम पेज, जो हमने स्टेटलेस विजेट के अंदर होम में कॉल किया हुआ है, होम पेज। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो रहा है कंटेनर। यहाँ पे हम एक रिटर्न करवाएंगे स्केपफोल्ड, स्केपफोल्ड को रिटर्न करेंगे। स्केपफोल्ड के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास होगा एक ऐप बार। ऐप बार के अंदर हम क्या दे देते हैं, एम बार के अंदर हम लोग टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम लोग देते हैं टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, टेक्स्ट के थ्रू टाइटल दे देते हैं। टेक्स्ट का हम लोग दे देते हैं जेसन इन फ्लटर। ठीक है, हम लोगों ने ऐप बार तो दे दिया। ऐप बार के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बॉडी की। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, फ्यूचर बिल्डर की हम यूज़ करेंगे। फ्यूचर बिल्डर के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें अभी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास बिल्डर, हमारे पास फ्यूचर की और इनिशियल डेटा। ठीक है, हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हम बिल्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्यूचर की। ठीक है,
फीचर की प्रॉपर्टी, फीचर की प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास डेटा जो है अगर वो ऑनलाइन आएगा, ठीक है, हम ऑनलाइन डेटा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी है हमारे पास HTTP गेट्स लाइब्रेरी को यूज़ करके डेटा लोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हम लोगों ने एक एसेट्स जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, एक फोल्डर बनाया है, डायरेक्टरी बनाई थी हम लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने डेटा डॉट जेसन्स की फाइल बनाई हुई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक हमारे पास क्योंकि डेटा है, हम डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी नहीं, डिफ़ॉल्ट एसेट्स बंडल को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल D डिफ़ॉल्ट एसेट्स बंडल, ठीक है, हम डिफ़ॉल्ट एसेट्स बंडल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोगों ने लोड स्ट्रिंग करनी है, ठीक है। लोड स्ट्रिंग हमारे पास लोड स्ट्रिंग यूज़ करना है हमारे पास, यहाँ पे लोड आया सिर्फ लोड स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। लोड स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने अपनी डेटा डॉट जेसन फाइल का पाथ देना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एसेट्स है, ठीक है, ये जो हम लोगों ने बनाई है ये हमारे पास है एसेट्स स्लैश डेटा डॉट, ठीक है, हमने यहाँ पे पाथ दे, हमने फ्यूचर में दे दिया पाथ। इसके बाद हमारे पास बिल्डर में आ जाते हैं। बिल्डर में हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है स्नैपशॉट। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन मैं स्नैपशॉट ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास हम लोगों ने एक विजिट को रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर हम लोग एक विजिट रिटर्न कराना है, तो हम सेंटर यूज़ कर लेते हैं, सेंटर के अंदर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे। सेंटर के अंदर हमारे पास एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम लोग टेक्स्ट रख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने डेटा डॉट जेसन की फाइल में से डेटा गेट करना है, ठीक है। इसके अंदर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डेटा डॉट जेसन की फाइल है, ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर से डेटा जो है वो गेट करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो हमारे पास डेटा है ये हमारे पास मैप्स के थ्रू है। ये हमारे पास की आ गई और ये हमारे पास वैल्यू। तो हम लोगों ने इसको गेट करना है, ठीक है। गेट करने के लिए हम बहुत ईजिली हम इसको गेट कर सकते हैं। हम यहाँ से इधर आएंगे, इंटरप्रेस, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉर, यहाँ पे हम माई डेटा कर लेते हैं, ठीक है। माई डेटा इक्वल टू जेसन डॉट, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, इसको हम लोगों ने अनयूज्ड इंपोर्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास जो इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी, ठीक है, हम इसको इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी। अब हमारे पास यहाँ से एरर चला गया और हम लोगों ने डेटा डिकोड करना है, तो हमारे पास डिकोड के अंदर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन देख लें, यहाँ पे हमारे पास हिंट आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे डेटा डॉट जेसन्स के अंदर हमारे पास एक की है और उसके आगे हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। और हम लोगों ने बिल्डर में हमारे पास दो हम लोगों ने पैरामीटर यूज़ किए हैं, तो हमें यहाँ पे एक स्नैपशॉट को यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन। अब हम लोगों ने इतने इजीली जो हमारे पास डेटा है, डेटा डॉट जेसन की फाइल के अंदर जो हम लोगों ने एक नेम दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास एक की और एक वैल्यू है, वो हमारे पास आ गया माई डेटा के अंदर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इस माई डेटा को इसको यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई डेटा और इसके अंदर हम लोगों ने की देनी है। की हमारे पास वहाँ पे नेम थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने नेम दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये नेम है, थोड़ा सा हमारे पास छोटा और होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है टेक्सटाइल, कैपिटल T, टेक्सटाइल के अंदर आके हम लोग उसका फॉन्ट साइज हम लोग कर लेते हैं 25.0, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास डेटा हम लोगों ने गेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम इसको रन करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो गया और हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया है कि हमारे पास नो सच मेथड, एरर द मेथड वाज कॉल्ड नल। हम लोगों ने एसेट्स, ओके, हाँ। अब हम लोगों ने यहाँ पे एसेट्स, तो हम लोगों ने एक डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने डेटा डॉट जेसन्स के हम लोगों ने फाइल बनाई थी। तो हम लोगों ने ये गलती कर दी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो पब स्पेक है, ठीक है, पब स्पेक डॉट YAML की फाइल में हम लोगों ने एसेट्स को यहाँ पे अनकमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको करेंगे अनकमेंट, इसको अनकमेंट करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको की देनी है, यहाँ पे इसकी लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों ने इसको की देनी है। की हमारे पास एसेट्स है, ठीक है,
एसेट्स, और यहाँ से इसकी थोड़ी सी स्पेस एसेट्स दे देते, और हम लोगों ने यहाँ पे इसको फ्लटर डॉक्टर को रन करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे पास एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। हम बैट को करते हैं वेटिंग फॉर अनदर फ्लटर कमांड टू रिलीज द स्टार्टअप लूप। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये हमारे पास रन हो चुका है, और हमारे पास कोड, हमारे पास जो एग्जिट कोड 0 है, हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। अब हम मेन डॉट की फाइल में आते हैं, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं, और अब हमारे पास रन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे फिर एरर आ गया। एरर हमारे पास का नो फाइल वेरिएंट फाउंड फॉर एसेट्स। पब डॉट स्पेक की फाइल में जाते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे स्लैश नहीं दिया। हम स्लैश देने के बाद हम दोबारा से पब गेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास रन हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। हम इसको रन करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो चुका है, ठीक है। हम जैसे ही अपना इम्यूलेटर ऑन करते हैं, जो हमारे पास डेटा था, नेम था हमारे पास सुफियान खुर्शीद, हमने इसको गेट कर लिया है। अभी हमारे पास जो डेटा डॉट जेसन की फ़ाइल है, इसके अंदर तो हमारे पास एक ही वैल्यू है। अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो तो हम इसको किस तरह गेट करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं डेटा डॉट जेसन की फ़ाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेम है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज ले लेते हैं। एज इसको एज दे देते हैं हम लोग यहाँ पे 24, ठीक है। 24 हम लोगों ने इसको एज दे दी। इसके बाद हम लोगों ने मेन डॉट की फाइल में आना है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो नेम की दी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास नेम है, तो हम इसको चेंज करके हम यहाँ पे एज की फाइल कर देते हैं, एज की कर देते हैं। जो हमारे पास एज है वो की हम लोगों ने यहाँ पे इसको माई डेटा को दे दी है। अब हम इसको हॉट रिलोड करते हैं, और हमारे पास में किस तरह का हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास चेंज होकर, पहले हमारे पास नेम आ रहा था, तो अब हमारे पास उसकी एज आ गई है, ठीक है, 24 एज आ गई है। अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है, ठीक है। मैं इस रन में जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है कि डेटा नॉट इक्वल टू नल। ये एरर हमारे पास तब आता है कि जब हमारे पास जो डेटा होता है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। डेटा की फाइल, डेटा डॉट जेसन की फ़ाइल के अंदर हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, या फिर हम लोग डेटा गेट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये एरर आता क्यों है हमारे पास, ये जो हमारे पास हम लोगों ने बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक फ्यूचर बिल्डर, जो हम लोगों ने एक विजिट यूज़ किया हुआ, ये विजिट हमारे पास स्टेटफुल विजिट होता है, ठीक है। स्टेटफुल विजिट होता है, ये हमारे पास एसिंक्रोनस मेथड को यूज़ करता है। जब भी हमारे पास डेटा आता है, जिस तरह हम लोगों ने पहले माई डेटा के अंदर जो हम लोगों ने की दी हुई थी वो हमारे पास नेम की थी, फिर हम लोगों ने दोबारा इसको रन किया, हम लोगों ने एज दिया कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है, थोड़े से सेकंड्स के लिए ये डेटा जो है वो हमारे पास नल होता है, तब ये हमारे पास एरर आता है। जो हमारे पास जो डेटा है वो जो हमारे पास नल होता है, उसको इससे बचने के लिए, जो हमारे पास डेटा नल ना हो, यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इफ़ अगर हमारे पास माई डेटा जो है वो हमारे पास इक्वल टू नल हो, तो वो हमारे पास कुछ ना करे, ठीक है, और एल्स के अंदर हम लोगों के पास डेटा गेट हो जाए। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं सेंटर को, हम यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। हम यहाँ से इसको कर देते हैं कॉपी, कट किया, कट करने के बाद कंट्रोल सी करते हैं, हम लोगों ने यहाँ से इसको करेंगे कट, और यहाँ पे हमारे पास जो एल्स है, एल्स के अंदर हम लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे इफ़ के अंदर, ठीक है, इफ़ के अंदर भी हम लोग आके इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो हम लोगों ने जो डेटा है, ठीक है, माई डेटा, हम इसको करेंगे यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी टैक्स कर देते हैं, टैक्स हमारे पास लोडिंग का कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट दे दिया। अगर हमारे पास डेटा नल हो तो हमारे पास लोडिंग लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। और हमारे पास अगर जो हमारे पास डेटा आ गया है तो हम लोग क्या करें, वो डेटा हम लोग जो भी हम की के थ्रू हम लोग इसको गेट कर रहे हैं तो हमारे पास वो शो कर, और ये लोडिंग जो है ये हमारे पास शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास कुछ सेकंड्स के लिए ये जो डेटा है, क्योंकि हम जब चेंज करते हैं तो हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने पहले नेम की दी हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने एज दे दी, तो वो हमारे पास कुछ सेकंड्स के लिए जो डेटा है ना वो नल होता है। तो ये हमारे पास जो लोडिंग हम लोगों ने टेक्स्ट दिया हुआ है ये हमारे पास शो नहीं होगा। अगर हम लोग जो डेटा गेट कर रहे हैं, जो अगर हमारे पास वो ऑनलाइन है, तो तब हमारे पास ये लोडिंग हमारे पास शो हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास जैसे हम लोगों ने ये डेटा डॉट जेसन की फ़ाइल के अंदर से हम लोग डेटा गेट कर रहे हैं, तो तब हमारे पास ये लोडिंग हमारे पास शो नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सिंपल डेटा जो जेसन्स के अंदर है हम लोगों ने उसको देखा है, ठीक है।
अगर हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा हो तो हम लोग उसको किस तरह देखते हैं। तो आज हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही है। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम कम्प्लेक्स डेटा जो हमारे पास डेटा डॉट जेसन की फ़ाइल के अंदर अगर हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा होगा तो हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं। थैंक यू।